हेलो गाइज, आज हम लोग देखते हैं नक्शा की ओर। तो नक्शा के प्रकार और नक्शा की परिभाषा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं नक्शा कितने प्रकार के होते हैं और नक्शा की परिभाषा क्या होती है। तो नक्शा जो पूरी पृथ्वी अथवा उसके किसी भूभाग को हूबहू उसी रूप में किसी कागज अथवा कपड़े पर उतारना नक्शा कहलाता है। अब आते हैं नक्शा के प्रकार की तरफ। तो नक्शा मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित हैं। आपका राजनैतिक नक्शा हो गया, जिसे पॉलिटिकल मैप के नाम से जानते हैं, और एक हो गया प्राकृतिक नक्शा जिसे फिजिकल मैप के नाम से जानते हैं, और एक होता है विषयगत नक्शा जिसे थीमेटिकल मैप के नाम से जानते हैं, और एक होता है खाली नक्शा जिसमें जो बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है और उसमें दर्शाई गई चीज़ों को चिन्हित करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है राजनीतिक नक्शा। तो आपको इधर पर 2 नक्शे दिखाई दे रहे हैं, एक जो है इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से है। तो इसमें ये जो है ये राजनैतिक नक्शा है। इसमें जो है इसमें राजनैतिक महत्व की चीज़ों को दर्शाया जाता है, जैसे देश की सीमा हो गई, राज्य की सीमा हो गई इत्यादि राजनैतिक महत्व की चीज़ों को दर्शाया जाता है। और जो आपका प्राकृतिक नक्शा होता है इसे थीमेटिकल मैप के नाम से जानते हैं, उसमें प्राकृतिक चीज़ों को दर्शाया जाता है, जैसे पहाड़ हो गए, मैदान हो गए और नदी इत्यादि चीज़ों को इसमें दर्शाया जाता है। तो अब जो होशियार लोग होते हैं उनके लिए यही वाला नक्शा सही होता है, और उनको कम नॉलेज है उनके लिए यही नक्शा सही होता है, राजनैतिक मैप। तो इसमें आखिरकार बात क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो अब जो पायलट वगैरह होते हैं उनको चलने में, अब उनको तो एक देश से दूसरे देश में जाना पड़ता है, तो उनके लिए राजनैतिक नक्शा दे देंगे तो कोई महत्व नहीं है। उनके लिए फिजिकल मैप इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें पहाड़ियों की हिल्स वगैरह, चोटियाँ वगैरह दिखाई जाती हैं। जहाँ पर अधिक गहरा भूरा है वहाँ पर ज़्यादा ऊंचे पहाड़ हैं, और जहाँ पर कम भूरा है इधर पर यहाँ हल्के हल्के पहाड़ हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। तो यही इनका दोनों का परिभाषा है और यही डिफरेंस है। तो राजनैतिक जो नक्शा होता है इसमें राजनैतिक महत्व की चीज़ों को दिखाया जाता है, जैसे किसी राज्य की सीमा या किसी देश की सीमा। और जो फिजिकल मैप होता है इस पर जो फिजिकल मैप होता है उसमें फिजिकल महत्व की चीज़ें दिखाई जाती हैं, जैसे पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, घास के मैदान हो गए जो हरा हरा दिखाई दे रहा है। इधर पर समतल मैदान है, और जो इधर पर हल्का ब्राउन कलर है वहाँ पर जो है हल्की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर ये पठार वगैरह हैं। तो आई हो आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है फिजिकल मैप और क्या होता है पॉलिटिकल मैप। अब चलते हैं विषयगत नक्शा और खाली नक्शा की तरफ। तो जो विषयगत नक्शा होता है उसे कोई इंसान अपने जानकारी के लिए बनाता है, या मतलब बनाया हुआ होता है। उसमें ये जैसे मान लीजिए सड़क वगैरह है, तो ये सब मतलब बनाई जाती हैं तो वो विषयगत ना किसी विषय के ऊपर बनाया जाता है। आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हमें कहीं जाना है तो हमें कोई सी सड़क वगैरह चित्र बनाना है, तो वो विषयगत नक्शा के अंतर्गत आएगा। और इसके बाद होता है एक खाली नक्शा। उसमें सादा कलर का एक नक्शा दे दिया जाता है, कुछ नहीं उसमें भरा होता, आपको भरना पड़ता है उसमें, उसे कहते हैं ब्लैंक मैप, ये खाली नक्शा। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।